दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रेन अपने ट्रायल्स के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही थी, वह आज अधिकांश रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही चल रही है। सिर्फ दिल्ली भोपाल ही ऐसा रूट है जहां पर ये ट्रेन दिल्ली और मथुरा के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार को छूती है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड तो फिर भी हजम होती है, क्योंकि हमारे देश में आज भी अधिकांश रूट अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ही सक्षम है। लेकिन असली क्वेश्चन उठता है इन ट्रेन की एवरेज स्पीड पर। स्पीड के दो मायने होते हैं, एक अधिकतम स्पीड और एक एवरेज स्पीड। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही ये वंदे भारत ट्रेन एवरेज स्पीड के मामले में बहुत ही पीछे हो जाती है और एक अच्छी सुपरफास्ट ट्रेन भी इनसे बेहतर लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये लिस्ट देखिए, इसमें अगर नीचे की तरफ ध्यान दें, सबसे कम एवरेज स्पीड वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी एवरेज स्पीड महज 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे आप एवरेज स्पीड के मामले में इंडिया की स्लोवेस्ट वंदे भारत भी कह सकते हैं। इसको अधिकतम स्पीड मत समझिएगा, ये वो स्पीड है जिसे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगने वाले समय को डिवाइड करके निकाला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेन दिल्ली से वाराणसी ट्रैवल कर रही है तो वो एक्चुअल में कितना समय ले रही है। चलिए अब बात करते हैं कि इन ट्रेन की एवरेज स्पीड इतनी कम क्यों है। देखिए, इसके 3 कारण हैं, जिसमें पहला है सिंगल लाइन सेक्शन, दूसरा है स्टॉपेजेस और तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जियोग्राफिकल कंडीशंस। दोस्तों अगर हम पहला पॉइंट सिंगल लाइन सेक्शन की बात करें तो आज भी ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस एक सिंगल लाइन सेक्शन पर ही चल रही है। इससे ट्रेन को कई बार स्लो होना पड़ता है या फिर दूसरी ट्रेन को क्लियरेंस देने के लिए लूप लाइन पे खड़े भी होना पड़ता है, और इन सब चीजों की वजह से हर बार ट्रेन का 10 से 15 मिनट खराब होता है, जो इसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड पे काफी फर्क डालता है। स्टॉपेजेस की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि कुछ वंदे भारत ट्रेन को काफी सारे स्टॉप्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ट्रेन नंबर 22458 देहरादून आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस, सिर्फ 302 किलोमीटर की दूरी में ये ट्रेन टोटल 6 स्टॉप्स लेती है। और यहाँ मैं किसी एक्सप्रेस ट्रेन की बात नहीं कर रहा, ये बात हो रही है देश के प्रेस्टिजियस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की। वही वंदे भारत जो दिल्ली और वाराणसी के बीच 792 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ 2 स्टॉप्स लेती है। देहरादून आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस के इतने स्टॉपेजेस की वजह से इसकी एवरेज स्पीड महज 64 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम फैक्टर जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, जो महज 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये एक बेहद ही चौंकाने वाली चीज है। इस केस में पॉइंट 1 यानी सिंगल लाइन सेक्शन और पॉइंट 3 यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस का रोल काफी बड़ा है। इंक्लाइन ट्रैक्स, शार्प टर्न्स, टनल्स और ब्रिजेस की वजह से कुछ वंदे भारत ट्रेन के रूट कंपैरेटिवली काफी स्लो हो जाते हैं, और कोयम्बटूर बेंगलुरु रूट उनमें से एक है। आपके हिसाब से रेलवे को वंदे भारत ट्रेन से मिलने वाले कंफर्ट और सर्विसेज पर ही ध्यान देना चाहिए या फिर इनकी एवरेज स्पीड पर भी काम करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।